आप रमा के फादर है ना? हाँ, विनोद अग्निहोत्री। वो रमा 2 दिन के जयपुर टूर पर गई थी, क्या उसका टूर एक्सटेंड हो गया? कौन सा टूर? आपको नहीं मालूम? वो 2 दिन के लिए जयपुर गई थी, पर आज 4 दिन हो गए, ना तो वो लौटी है ना कुछ खबर। कल मैंने आपके ऑफिस में फोन भी किया था, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। कल ऑफिस बंद था, फाउंडर्स डे, बट रमा जयपुर गई है ऑफिशियल टूर? नहीं सर, ऐसा तो कोई टूर नहीं था। आपकी बेटी का नाम? रमा। आपकी बेटी आपके सामने निकली थी? जी हाँ, मैंने गेट से सी ऑफ किया था, टैक्सी से जा रही थी वो। बाई रोड जयपुर? क्या तो यही रही थी। वो शादीशुदा है? जी हाँ, उसके हस्बैंड का नाम रितेश शर्मा है। शादी के कुछ दिन बाद से ही उन लोगों में नहीं बन रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया था कि लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। फ्लैट मेरी बेटी का, मेरी बेटी कमाती भी उससे ज्यादा थी, और ऐसी कोई बुराई नहीं जो उसके अंदर ना हो। खासतौर से गुस्सा, बीमारी थी उसको गुस्से की। रमा, तुम आज फिर पी के आए हो? अरे तो पी के आया हूं, कोई गुनाह किया है क्या? क्लास मत लगाओ मेरी, हटो सामने से, हट। रमा, ना बेटा ना, क्या हुआ क्या? उसके बाद वो उसके घर कभी नहीं गई, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने एक गलत आदमी चुन लिया है। आपके कहने का मतलब ये है कि रमा दोबारा रितेश से कभी नहीं मिली? मिली थी पिछले हफ्ते, जब वो अपना मकान खाली करवाने के लिए गई थी। मैं ये घर बेच रही हूँ। नहीं बेच सकते। बहस नहीं करनी है मुझे। 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, घर खाली करो, नहीं तो कोर्ट में केस फाइल करते देरी नहीं लगेगी मुझे। और उसके बाद मैं नहीं, पुलिस घर खाली करवाएगी, समझे? डिवोर्स के पेपर पे साइन किया तुमने? घर खाली करो, कर दूंगी। यानी वो घर खाली नहीं कर रहा था, इसलिए रमा ने डिवोर्स होल्ड पर रखा था। जी हाँ, हालांकि वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी, बस वो तो उससे पिंड छुड़ाना चाहती। अच्छा ये बताइए कि घर के पेपर्स में नॉमिनी कौन है? रितेश। रितेश। रमा के ऑफिस का एड्रेस है आपके पास? जी हाँ। रमा कैसी लड़की थी? वेरी गुड एम्प्लॉय, सॉफ्ट नेचर की थी। रमा का किसी से कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उनका कभी किसी से कोई झगड़ा कोई तकरार हो ही नहीं सकती। वो ऑफिस में हमेशा पॉजिटिव और खुश रहती थी, पर मैं जानती हूँ अंदर से बहुत दुखी थी वो। किस बात को लेके? वो ऐसी थी जिनकी सोच थी कि एक छोटा सा घर हो, एक प्यार करने वाला पति हो, बच्चे हो। शादी की थी उन्होंने, लव मैरिज, पर टिक नहीं पाई। अरे आज तुम शॉर्ट ड्रेस में कमाल की लग रही थी। अरे बाबा, तुम पे शॉर्ट ड्रेस अच्छी लगती है। भोपाल चलोगे मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे? अरे मजा आएगा यार। किससे बात कर रहे हो रितेश? फिर अचानक विक्रम उनकी लाइफ में आया, तब वो थोड़ा खुश रहने लगी थी। विक्रम? कौन विक्रम? विक्रम हमारा क्लाइंट है, कंपनी के कुछ काम को लेकर उन दोनों की मुलाकात हुई थी। मैम, वन थिंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जब मेरा कंसाइनमेंट आप इधर देखिए मैम, ये देखिए मेरा कंसाइनमेंट डिलीवर हो चुका है, फिर भी मेरी पेमेंट अभी तक नहीं आई मैम, ये तो अनफेयर है ना। मिस्टर विक्रम प्लीज काम डाउन, काम डाउन। चाय लेंगे या कॉफी? मैम आप मेरी सिर्फ पेमेंट करवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाय या कॉफी? चाय। 2 चाय लेकर आओ और वीना मैडम को अंदर भेजो। जी। यस मैम। लीजिए, वीना भी आ गई। वीना, इनकी पेमेंट रुकी हुई है, डिलीवरी ये दे चुके हैं। प्लीज मेक श्योर कि इनकी पेमेंट तुरंत रिलीज हो। या श्योर मैम। थैंक यू सो मच। दैट्स ओके। हैप्पी बर्थडे रमा। हे थैंक यू। पता है पापा के बाद तुम पहले हो जिसने मुझे विश किया। और मैं दूसरा। अरे आप नहीं, तुम विक्रम। एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। बैठिए ना। श्योर। और
और आज मैं चाय नहीं कॉफी पीऊंगा क्योंकि मेरी पेमेंट आ गई। दैट मीन्स आज की पार्टी आपकी तरफ से। तभी तो आपको लेने आया हूँ। कम ऑन, आई वाज जस्ट जोकिंग। बट आई एम नॉट। चलिए। अरे आ जाते हैं और हाँ तो फिर शाम को चलते हैं 6 बजे, आप रेडी रहिएगा। बट मैं देखिए, नो इफ नो बट, बिकॉज आई एम द जट विक्रम सिंह। कम ऑन यार, इट्स योर बर्थडे, लेट्स गो। ओके, फिर तो रोज ही मिलने लगे थे दोनों। बहुत खुश रहने लगी थी रमा। विक्रम सिंह, उसका एड्रेस होगा आपके पास? मैं 1 मिनट अकाउंट से लेकर आती हूँ। सर, रितेश की कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, इन्फॉर्मेशन मिली है कि उस समय नागपुर में है, कल तक वापस आ जाएगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ से? झाबुआ? सर, चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन सर मौका वारदात से मिले सबूतों से ऐसा लगता है कि वहां पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। जी, रितेश शर्मा है? जी साहब। क्या हुआ? रितेश शर्मा? जी मैं ही हूँ। थाने चलो। किया क्या है मैंने? थाने चल, बताते हैं तुझे। अरे आप लोग सर समझते क्यों नहीं? मैंने नहीं मारा उसको। तूने मारा ऐसे? उसने तुझे घर से निकलने के लिए कहा, डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मना कर दिया, इसलिए तूने उसकी जान ले ली। कौन कौन था तेरे साथ में? नाम बता उसका। सर मैं कितनी बार एक ही बात बताऊं, मैंने नहीं मारा उसको। 18 मार्च को कहाँ था तू? सर ऑफिस में था। यकीन नहीं हो रहा है तो ऑफिस फोन करके पूछ लीजिए आप। सर माना हमारा रिश्ता ठीक नहीं था, हमारे बीच कंपैटिबिलिटी नहीं थी, बट दैट डजंट मीन कि उसका मर्डर कर दूंगा। गोपाल सर, इसकी ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? मैंने ऑलरेडी एक टीम रितेश के ऑफिस में भेजी है, अभी पता करता हूँ। ठीक है सर। सर एक बात बताइए जी। रमा का तंत्र मंत्र में कोई इंटरेस्ट? नहीं, उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मतलब वो चाहती नहीं थी कि आपको इस बारे में पता चले? रितेश के ऑफिस में जो अपनी टीम पता करने गई थी, उन्होंने बताया कि 17 और 18 तारीख को रितेश ऑफिस गया था। इसका मतलब कि वो दोनों दिन इधर इंदौर में ही था। वारदात करने के लिए उसे झाबुआ में होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसने किसी को सुपारी दी हो। लेकिन साहब, ये सब देखने से ऐसा लगता है कि वो खुद ही गई थी, और जैसा कि विनोद जी ने बताया कि रमा जयपुर बता के गई थी। किसी ने रमा को तंत्र मंत्र का झांसा दिया। किसने? क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी रमा को तंत्र मंत्र की? रमा का तंत्र मंत्र में कोई इंटरेस्ट? हाँ सर, रमा और विक्रम का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। फिर अचानक 2 महीने गुजरे नहीं कि विक्रम ने बात करना बंद कर दिया। क्या कर रहे हो विक्रम? प्लीज फोन उठाओ। रमा वो पेपर क्या हुआ रमा? क्या विक्रम फोन ही नहीं उठा रहा है? कोई बात नहीं, बिजी होगा। नहीं यार, 3 दिन हो गए। तो तुम मिल के क्यों नहीं आ जाती उससे? गई थी यार, पर वो मिलता ही नहीं है शहर में। उसके सर्वेंट ब्रिजेश ने बताया। ऐसा क्यों कर रहा है यार विक्रम, क्यों कर रहा है ऐसा? पर फिर 2 दिन गुजरे नहीं कि मैंने उसे हंसता खिलखिलाता पाया, और बहुत ही अजीब सी वजह थी। वीना, मैं एक तांत्रिक से मिली जो किसी का भी दिल परिवर्तित कर सकता है। What are you saying? वीना, कल उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और विक्रम का कॉल आ गया। यस, इमीडिएटली। और अभी मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हुई है, और उन्होंने बोला कि शाम को विक्रम आएगा और साथ में वो कोई सौगात, क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट, कोई गिफ्ट भी लेकर आएगा। बकवास है ये सब। अरे May I come in?
तुम वो गोल्ड निप्ड पेन ढूंढ रही थी ना? दिस इज फॉर यू लेडी। थैंक यू सो मच विक्रम। असंभव था, पर सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। मतलब ये तांत्रिक का खेल रितेश की तरफ से नहीं, यहीं कहीं से शुरू हुआ है। विक्रम सिंह, क्या बात है? कहीं जा रहे हैं आप? जी जा नहीं रहा हूँ, अभी आया हूँ। मॉरिशस गया था बिजनेस के सिलसिले में। कब गए थे आप वहाँ पे? इसी महीने की 17 तारीख से। लेकिन बात क्या है? वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। रमा अग्निहोत्री, जानते हैं आप उसे? जी उनके एक्सपोर्ट हाउस से मेरा सामान बाहर जाता है। बस इतना ही जानते हैं? जी हम अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रमा आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन एक हफ्ते से आपने उसके बारे में पूछा भी नहीं। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? हमें रमा की लाश मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। ये आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर विक्रम, ये सच है। ये नहीं हो सकता सर। मॉरिशस जाने से एक शाम पहले हम मिले थे सर। मैं 2 दिन के लिए जयपुर जा रही हूँ, उसके बाद आके तुम्हें पापा से मिलवाऊंगी और उसके बाद हमारी शादी की डेट सबकी। ध्यान रखना अपना। रमा ने आपको जयपुर बताया? जी। कभी रमा ने आपसे तंत्र मंत्र के बारे में बात की? सर नहीं तो। विक्रम सिंह, इस नाम की चर्चा की कभी रमा ने आपसे? एक बार कहा था उसने कि एक नया दोस्त बना है, बिजनेस करता है, अच्छा लड़का है। ये भी कहा था कि मैं मिलाऊंगी उसे। सर ये रही रमा की कॉल डिटेल्स। 17 तारीख को और उससे एक दिन पहले भी रमा की विक्रम से बात हुई थी। और सर विक्रम की मॉरिशस वाली बात भी सच है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि 17 से 22 तारीख तक वो वहीं पर था। झाबुआ में हुए बिना भी वारदात करवाई जा सकती है शुक्ला। एक बार विक्रम के नौकर से पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब कहाँ है तेरा? साहब तो घर पे नहीं है सर। कहाँ गया? सर वो दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली? जी सर। रमा अग्निहोत्री, जानते हो उसे? इस घर में आती थी? जी आती थी कभी कभी। 17-18 मार्च को तू कहाँ था? सर साहब विदेश चले गए तो फिर मैं भी अपने गांव चला गया था, झांसी। झांसी में कहाँ? बड़ा गांव सर। ये ब्रिजेश हमसे होशियारी कर रहा है। हमारी पुलिस टीम ने रेलवे से पूछताछ की है। पता चला कि कोई ब्रिजेश पाल नाम का आदमी 17 तारीख को झांसी नहीं गया है। गोपाल एक काम करो, झाबुआ और उसके आसपास से गुजरने वाली सारी ट्रेन्स और उसमें ट्रैवल करने वाले सारे पैसेंजर्स की डिटेल निकालो। ब्रिजेश का फोन टैप करो और विक्रम के घर के बाहर एक कांस्टेबल लगाओ सिविल ड्रेस में। ओके सर। बस ये ले भाई। सर पहली खुल गई। क्या? ये देखिए, रमा और ब्रिजेश ने अवंतिका एक्सप्रेस की एक साथ टिकट ली, जो कि मेघनगर तक जाती है, जो कि झाबुआ से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब आधे घंटे की दूरी पर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, वो बस स्टैंड पहुंच गया। सर विक्रम का नौकर ब्रिजेश निकलने की फिराक में है। साहब आप मेरे बात सुनिए साहब।
बोल कहाँ गया था? झबुआ या झांसी? बोल। मैं झांसी गया ही नहीं सर। साहब तो घर पे नहीं है। पानी पीजिए। मर्द को वश में करने का एक ही तरीका है। क्या? छोटे मुंह बड़ी बात। आप मॉडर्न लोग हो, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता ना तो अपने आदमी को वश में कर लेते। कैसे? हमारे यहाँ जादू टोना बहुत होता है। आम फट। अरे सब हो जाएगा। रोज 2 मंत्र पढ़ूंगा तेरे नाम से, फिर देखना क्या होता है। तू आंखें बंद कर, अपने प्यार का ध्यान कर। बंद कर आंखें। हेलो हेलो रमा, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। रमा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे रूडली बात की थी। उस दिन मुझे पता नहीं किस बात की टेंशन थी, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे कह दिया। It's okay. मैं तुम्हें कल सुबह आकर मिलता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। आई लव यू। I love you. मैंने कहा था ना उसका फोन आएगा। मैडम, बाबा जी ने कहा है कि एक बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी, उसके बाद शादी कीजिए आप। कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आपको झाबुआ चलना पड़ेगा। तो चलेंगे ना आप? हाँ, चलेंगे। सर, एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। क्या? जी, क्या हुआ? विक्रम सिंह, ये उसी का घर है ना? जी हाँ। कहाँ है वो? वो इधर नहीं रहते, वो तो इंदौर में रहते हैं। आप उनकी पत्नी हैं? जी हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रमा अग्निहोत्री, इस नाम की लड़की को जानती हैं आप? जी नहीं, मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। हाँ बोल। साहब, वो तांत्रिक 5 लाख रुपए और मांग रहा है। तेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाता हूँ और फोन रख। नहीं साहब, वो कह रहा है कि अपने साहब को बोल कि पैसे मिलकर ही देना होंगे। उसे बोल कि भाड़ में जाए। वो तांत्रिक कह रहा था कि अगर पैसा नहीं पहुंचा तो पुलिस के पास पहुंच जाएगा। हेलो, मैं पहुंच रहा हूं। साहब, वो आ रहा है। क्या बे तांत्रिक, तुझे बोला था ना कि पेमेंट सिर्फ एक बार फुल एंड फाइनल।
फाइनल तो अब हम करेंगे विक्रम सिंह। सर एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने का सपना था मेरा सर। यू नो व्हाट रमा, मेरा ना बस अब एक ही सपना है कि तुम और मैं और हमारा छोटा सा परिवार और एक बड़ा सा एक्सपोर्ट हाउस जो हम दोनों मिलके चलाएंगे। तुम चिंता मत करो विक्रम, मैंने रितेश को बोल दिया है कि वो घर खाली कर दे और घर के लिए कस्टमर भी मिल गया है, पूरे 90 लाख दे रहा है। बस वो पैसे आ जाए उसके बाद वो सारा पैसा हम हमारे बिजनेस में लगाएंगे। पर वो तो तुम्हारा पैसा है ना रमा। क्या तुम्हारा क्या मेरा? हमारा है। मैं ये घर बेच रही हूँ। नहीं बेच सकते। बहस नहीं करनी है मुझे। 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, घर खाली करो। घर खाली नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। रितेश कह रहा है घर खाली नहीं करेगा। घर खाली नहीं करेगा मतलब? मैं सोच रही हूँ कोर्ट में केस फाइल कर दूँ। पर रमा, कोर्ट कैसी चीज जो मकानों के होते हैं वो बरसों तक चलते रहते हैं। अभी तुरंत थोड़ी मिल जाएगा मकान, फिर कब पैसे आएंगे, कब हम उसे बिजनेस में डालेंगे, कब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हेलो विक्रम, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? रमा, मैं अभी किसी मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। विक्रम प्लीज फोन मत काटना। विक्रम बात क्या है? बात ऐसे, इट्स जस्ट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड मतलब ये कि मुझे यार इस रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है। मैं इन सब झमेलों में नहीं पढ़ना चाहता, यू नो। विक्रम प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। विक्रम तुम रह पाओगी या नहीं रह पाओगी, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मुझे बस ये सब नहीं चाहिए। What do you mean by that कि नहीं रखना है? How dare you say something like that? तुमने मेरा इस्तेमाल किया विक्रम, मुझे सब पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे नहीं जुटा पाई इसलिए ना। तुम्हें जो समझना है वो समझ लो, ओके? मैं पुलिस के पास जाऊंगी विक्रम, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया ना, तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला। आई एम नॉट। क्या हुआ साहब? अरे फंस गया यार मैं तो सोचा था कि थोड़े बहुत पैसे लेकर आएगी, लेकिन उसका तो घर भी नहीं बिक रहा है और ऊपर से मुझे कह रही है कि पुलिस के पास जाएगी। सर अगर भोपाल में भाभी को पता चल गया तो? सुन, एक काम कर, तू उसे तांत्रिक के झांसे में लेकर जा। काश उसने मुझे पहले बताया होता, फिर उसने जल्दबाजी कर दी।